तो टोक्यो ओलंपिक के हमारे खिलाड़ियों ने भारत का नाम ऊंचा किया है। आपने उनके बोल सुने। भारत में ये भावना भरी है कि एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, हॉकी जैसे खेलों में भी ओलंपिक मेडल आ सकते हैं। ओलंपिक की बाजी जीत सकने की इसी सोच ने पूरे भारत के माहौल को बदल कर रख दिया है। लोग क्रिकेट से आगे अन्य खेलों के नायकों की उम्मीद करने लगे हैं। खेलों में भारत की नई प्रोफाइल निखर कर आ रही है। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। शायर नासिर काज़मी इस जुनून पर यही बोल पड़ते। कल तक सिर्फ क्रिकेट की ही बात करने में मशगूल रहे देश में टोक्यो ओलंपिक से फिजा तो बदली ही है, ताजा हवा तो चली ही है। क्रिकेट को धर्म मानकर पूजने वाले देश ने अब अपने एथलीटों, बॉक्सरों, कुश्ती पहलवानों, हॉकी खिलाड़ियों को भी चैंपियन मानना शुरू कर दिया है। ये चीजें जो है ना, इसकी मतलब आप उसे तोल नहीं सकते, मतलब क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ये जो एक वैल्यू इनकी है ना, वो वैल्यू आप कभी क्वांटिफाई नहीं कर सकते। पर आपको मैं बताऊं कि देखिए, क्रिकेटर सबके सब क्रिकेटर बड़े खुश हैं। और देखिए, अब कोई अपने देश वाला कोई अच्छा करता है, पदक जीतता है, तो खुशी तो होती है, वो खुशी हुई थी, बड़ी खुशी, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत। मीरा भाई चानू ने भी जिस तरह से वो लिफ्ट किया और जब उन्होंने वो वेट ड्रॉप किया, उनके चेहरे पर जो खुशी थी, वो देख के बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ, गोल्ड मेडल नहीं मिला, पर जो एक खुशी थी, बहुत बहुत अच्छा लगा। 3 मैच जबरदस्त मेरे ख्याल से परफॉर्म दिए हैं सभी का, जितने भी खिलाड़ी आप देख लीजिए। गोलकीपर सेंटर का नाम, रेखा का नाम समझिए, हमारे सुशीला, रानी, नेहा मिडफील्ड विकेट कंट्रोल कर रही थी, मोनिका, जितने भी यंग लड़कियां हैं, सबने मेहनत की है। गजब का खेला है। टोक्यो से लौटे हमारे ओलंपिक पदक वीर हों या पदक जीतने से चूके, लेकिन अपनी खेल भावना से दिल जीतने में कामयाब रहे ओलंपिक खेलों के हमारे बाकी शूरमा हो। दिल्ली के एयरपोर्ट से अशोका द होटल तक उनके लिए उमड़ी ये भीड़, माहौल में उनके लिए ये दीवानापन इस बात का स्वर्णांकन है कि अब की बार कुछ तो बदला है। परमजीत वो शख्स है जिन्होंने मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा था, आपको याद होगा, हमने बात भी की थी। वो एयरपोर्ट पर नीरज चोपड़ा को रिसीव करने आए। वो परमजीत सिंह जिन्होंने मिल्खा सिंह का 40 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ा, कहते मैं एयरपोर्ट में एक फैन के नाते आया हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कौन है ये शख्स जो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आया। वो कहते जी, एथलेटिक्स का मतलब था कि हम जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे, हम चले गए, हम देखते थे लोगों को, हमने कार्ल लुइस को देख लिया या हमने बाद में हुसैन बोल्ट को देख लिया, खुश हो गए। और नीरज चोपड़ा ने वेटर को यह बताया कि वेटर, ये ओलंपिक्स है, आपकी सांसें फूली है, मेरी सांसें नहीं फूली। एक सदी बीत गई है जब से भारत के खिलाड़ी ओलंपिक का हिस्सा बनते रहे। हमने 1980 तक अपनी हॉकी का स्वर्णिम दौर देखा था। बीते 100 वर्षों में ओलंपिक में कुछ कामयाबियां हमारे हिस्से आती रही हैं, लेकिन कभी हमने ओलंपिक के जुनून को अब से पहले इस तरह जिया नहीं था। एक तरह से देखा जाए तो देश ही उमड़ पाया है। इतनी भीड़ थी यहाँ पे, खास तौर पे उस समय जब खिलाड़ी आ रहे थे, चीखना चिल्लाना जिस तरह से वो आए हैं, किसी सुपरस्टार की एंट्री के बराबर था। बहुत ही जोश, तिरंगा झंडा हर जगह नजर आ रहा था, लोग चिल्ला रहे थे भारत माता की जय। जो एक्साइटमेंट था, जो जोश था, वो देखने बन रहा था। भाला फेंक का गोल्ड मेडलिस्ट अपना नीरज चोपड़ा हो, चांदी बिखेरने वाली भारोत्तोलन की अपनी मीराबाई चानू हो, या पहलवान रवि दहिया हो, या फिर कांच पर बाजी लगाने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, पहलवान बजरंग पुनिया हो, या फिर पुरुषों की हॉकी टीम हो। इन सब की जय जयकार इस नए वक्त का बदलाव है। 135 करोड़ लोगों के देश के स्पोर्टिंग नेशन बनने की ओर निकल पड़ी यात्रा का ये प्रस्थान बिंदु जान पड़ता है। कहाँ, किसके लिए आए हो? रवि कुमार। रवि दहिया? हाँ। सबसे ज्यादा लोग रवि दहिया के लिए आए हैं, मैंने देखा है। पूरा का पूरा गांव है उमड़ आया है। छत्रसाल स्टेडियम। छत्रसाल, तो बजरंग भी तो छत्रसाल के ही है यार। हाँ।
तो दोनों हैं आज, दोनों के लगाओगे पैरों को हाथ? हाँ हैं, आशीर्वाद लोगे? हाँ। आप कौन से ओलंपिक्स खेलोगे? अभी कितने साल के हो आप? मैं 12 साल का हूँ। 12 साल का हूँ, मतलब जो 2032 वाला है ऑस्ट्रेलिया में है, ब्रिस्बेन नाम के शहर में है, 2032, उसमें हो सकता है कि आप जाओ और मेडल। पर एक एथलीट चित्रा को याद रखना। मैं जाऊंगा तो गोल्ड, हमारी ओर से आपको बहुत सारा आशीर्वाद। मैं जाऊंगा तो गोल्ड लेकर ही आऊंगा। यार हम दोनों उसको इंटरव्यू दे दोगे आके वापस? पहचान लोगे ना? अमेरिका, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया से तुलना करेंगे तो अभी भी भारत ओलंपिक मेडल टैली में बहुत पीछे है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के सिर्फ 7 पदक हैं, लेकिन ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन है। इक्का दुक्का खेलों में आगे बढ़ जाने की निजी बाजी भर नहीं है। अब की बार अलग अलग खेलों में 200 से अधिक ओलंपिक खेलने वाले देशों से टकराने का मादा हमने दिखाया है। जिन खेलों में भारत के मेडल आए हैं, बात उनकी ही नहीं है। गोल्फ में अदिति अशोक जैसी खिलाड़ियों ने मेडल जीतने के लिए कड़े संघर्ष को सामने रखा है। महिला हॉकी खिलाड़ियों ने तो कमाल ही कर दिया है। उनके संघर्ष का बखान शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उनका मेडल नहीं आया, लेकिन मेडल से कम के लिए भी वो नहीं खेली। ओलंपिक के ये नए चैंपियन नई उम्मीद रख रहे हैं और देश उनका इस्तकबाल कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है गोल्ड जीत के देश के लिए। आगे बहुत तैयारी करेंगे, जो कमियां रहेगी उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा सपना था कि मैं मेडल जीत के इंडिया में आऊं और आज बहुत अच्छा लग रहा है। इन 3 दिनों के बाद इंडिया आके सब लोगों को मिलके बहुत बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। घर में भी सब बहुत खुश है। पापा भी आए हैं, अभी यहाँ से निकलते ही पापा को मिलते हैं। विक्रांत गुप्ता, चित्रा त्रिपाठी, जितेंद्र बहादुर और कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।